अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी, NRQ 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क अस्सिस्टेंट की प्रेसिडेंट। आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों के सामने वीडियो में आई हूँ और ये मैंने जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर कर रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स दे रहे हैं, कई सारे लोग मुझे मैसेंजर में मैसेजेस दे रहे हैं कि मैडम आप दरगाहों को क्यों जाती हैं, मैडम आप शिया लोगों के पास क्यों जाती हैं, मैडम आप हिंदू लोगों के पास क्यों जाती हैं, मैडम आप सिख लोगों से क्यों मिलती हैं, जो सरदार जी होते हैं उन लोगों से क्यों मिलती हैं आप, मैडम आप जय हिंद क्यों कहती हैं, मैडम आप फातिहा बगैर फातिहा वालों के पास ऐसा क्यों जाती हैं। तो ऐसे कई सारे मुझसे शिकायत है मेरे भाइयों को, तो मैं उन भाइयों की शिकायत को, इनके सवाल के जवाब देने के लिए आज ये वीडियो बनाई हूँ मैं। तो मैं आप तमाम मेरे भाइयों से कहूँगी कि मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा जो प्रोफेशनल है वो NRQ 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। तो मेरा जो प्रोफेशनल है, जिस ताल्लुक से मैं जहाँ पर लोगों के पास जाती हूँ, जैसे कि कई सारे लोग मुझे इनवाइट करते हैं, इसमें हर मज़हब के लोग, हर तरह के लोग मुझे इनवाइट करते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, शिया लोग जो होते हैं उनके जो मेन बड़े सदर हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो मुझे मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे न्यूज़ेस देखते हैं, उन्होंने मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, बेटे नाहिदा कादरी 8 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को आप आना है बेटे, आप कैसा भी आप आइए। तो मैं जब वहाँ पर उनके पास जाती हूँ तो वो लोग इमाम ज़ामिन बांधते हैं मुझे ही नहीं भाई, बल्कि वहाँ पर अकबर अवीसी साहब आते हैं, उनको भी इमाम ज़ामिन बांधा जाता है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वहाँ पर आते हैं, उनको भी इमाम ज़ामिन बांधी जाती है, हाथ में लाल नाड़ा बांधते हैं। तो क्या वहाँ पर जाने से शिया होगी मैं? जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो लोग शिया हो गए? मीडिया वाले वहाँ पर जाते हैं तो क्या मीडिया वाले वहाँ पर जाने से शिया हो गए? नहीं ना मेरे भाई। अब जैसे कि हिंदू लोग हैं, सिकंदराबाद में मेरे हिंदू फॉलोवर्स हैं, नागेश, राजू, वेंकट, ये लोग के मम्मी डैडी वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके बहना मुझे चाहते हैं, वो लोग मेरे फेसबुक पे मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, मेरे यूट्यूब के वो लोग सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो वो लोग मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, वो लोग मुझे घर पे बुलाए, इन्वाइट करे, मैं उनके घर पर गई। जब मैं उनके घर पर गई वो लोग मुझे शॉलपोशी करे, गुलपोशी करे, पीछे उनके पास उनके घर में जो हिंदुओं के जो भगवान के जो फोटोज़ होते हैं, फोटोज़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ठहर के उन लोगों ने मेरे साथ फोटोज़ ली। तो क्या मैं हिंदू हो गई? सरदार जी है, सिख जो होते हैं, सरदार जी भाई, एक बलजीत भाई है, बहुत ज़्यादा मेरे को चाहते हैं, उन्होंने मेरे को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं बेचारे। तो मैं उनके साथ कई बार मैं उनके घर गई हूँ और वो कई बार मेरे पास आके, जैसे कि नीलोफर हॉस्पिटल के पास आके लोगों को मेरे साथ ठहर के खाना डाले, उन्होंने मेरे साथ ठहर के, कई सारे हमारे सिख भाई होते हैं जो मेरे साथ आके वहाँ पर लोगों को खाना सर्व करते हैं नीलोफर हॉस्पिटल के पास। तो क्या मैं सिख हो गई? दरगाह के जो मुजावर होते हैं वो लोग मेरे फॉलोवर, जैसे कि वो हमारे न्यूज़ को देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो वो मुझे न्यूज़ एंकरिंग के लिए उनके दरगाह पे बुलाते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, न्यूज़ एंकर होने के नाते वहाँ पर जाती हूँ, मुझे इनवाइट किया जाता है वहाँ पर जाने से क्या बुराई है? इसमें कुछ बुराई नहीं है, मेरे प्रोफेशनल है वो, मुझे जाना पड़ता है। और रहा सवाल जय हिंद कहने का, मेरे भाई जय हिंद कह रही हूँ मैं, हिंदुस्तान का हिंद है, जय हिंद कहने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने अपने मुस्लिम हिसाब से, जैसा कि हमारे मौलवियों से, उलमाए दीन से मैंने मालूम किया है कि जय हिंद में कुछ खराबी है बोलने में, क्या कुछ गलत है जय हिंद कहना? तो लोगों ने कहा कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की तारीफ है, जय हिंद कहना एक तारीफ है हिंदुस्तान की। और ये एक आप लोगों को बता दूं, ये एक हमारा जो हिंदुस्तान, एक जो हमारा देश है, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर रहते हैं। ये एक सेकुलर देश है, यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, ये सेकुलर देश है, तो इसके बारे में हम हमेशा तारीफ ही करेंगे। मेरा देश है, ये मेरा हिंदुस्तान है, तो जय हिंद ही कहूँगी ना, तो इसमें कोई गलत नहीं है मेरे भाई। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब हम नीलोफर हॉस्पिटल के पास जो मैं खाना खिलाती हूँ, नीलोफर हॉस्पिटल के पास जब कई सारे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है, जैसा कि लेडीज़ लोगों की लाइन अलग रहती है, जेंट्स लोगों की लाइन अलग रहती है, और वो इतनी सारी लाइन में, इतनी बड़ी लाइन में हर मज़हब के लोग होते हैं उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फातिहा वाले, बगैर फातिहा वाले सब होते हैं उसमें। तो मैं वहाँ पर जाके क्या उनको पूछूंगी कि फातिहा वाले कौन है, बगैर फातिहा वाले कौन है, किसको खाना डाल रहे? नहीं होता ना मेरे भाई ऐसा। कई सारे लोग जो खाना खिलाने में जो ताउन करते हैं, खाना खिलाने में जो लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पैसे लोग देते हैं खाना खिलाने के लिए, उसमें 1000, 2000, 3000 जैसे चाहे लोग खाना, जैसे कि हिंदू भाई भी देते हैं, मुस्लिम भाई भी देते हैं, कोई अपने क्या कहते हैं सिख जो सरदार जी भाई होते हैं हमारे, वो लोग भी उसमें पैसे शामिल करते हैं खाना खिलाने में। हमारे मुसलमान भाई भी पैसे शामिल करते हैं, जिसमें फातिहा दिलाने वाले भी हैं
बगैर फातिहा दिलाने वाले भी हैं, शिया लोग भी पैसे देते हैं वहाँ पर खाना खिलाने के लिए लोगों को। तो मेरे भाई यहाँ पर हर तरह के लोग पैसे जब देते हैं खाना खिलाने के लिए, तो वो लोग ये नहीं कहते कि मैडम वहाँ पर फातिहा दिलाने वाले खाना खा रहे हैं क्या, मैडम वहाँ पर बगैर फातिहा वाले खाना खा रहे हैं क्या, मैडम वहाँ पर शिया लोग खाना खा रहे हैं क्या, मैडम वहाँ पर हिंदू खा रहे हैं क्या, वहाँ पर मुसलमान खा रहे हैं, ये कुछ नहीं पूछते। बस वो लोग अल्लाह की राह में वो लोग खाना खिलाने के लिए पैसा दे देते हैं, एक सवाब जारिया के लिए, बस सवाब मिलना है, भूखे को खाना खिलाना एक सवाब का काम है, बस इस वजह से वो लोग मदद कर देते हैं। बल्कि वही नहीं, कोई भी मजहब के लोग जब मदद करते हैं तो ये नहीं पूछते कि मैडम हम ये मदद हमारी किसको जा रही, ये कौन से मजहब वालों को हम मदद दे रहे हैं, ये नहीं पूछा जाता मेरे भाई, चाहे किसी भी तरह की मदद करने दो। लेकिन वो लोग ये नहीं पूछ, जो लोग खाना खिलाने में मदद कर रहे हैं वो लोग कभी ये नहीं सोच रहे कि हम किस मजहब के लोगों को खाना खिला रहे हैं, किस मजहब के लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग इंतजाम कर रहे हैं वो लोग ये बात के बारे में नहीं सोच रहे कि किस मजहब के लोग खाना खा रहे हैं। तो आप लोग इस बारे में कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को इस बात की फिक्र क्यों है कि कौन खा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इस बात की फिक्र आप लोग क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई ये गलत है, आप लोग अपने जहन से इस बात को निकालिए। ये जो फिरकेवारी करने बातें करना, ये कमेंट्स देना, गलत कमेंट्स देना, मैसेंजर्स में मैसेज दे के सवाल करना, ये गलत है। जब आप मदद कर भी नहीं सकते हैं तो कमेंट भी मत करिए। और रहा सवाल और एक चीज़ मैं आप लोग ये बता दूं कि कई सारे लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं मेरे पास, तो जब वो लोग मदद लेने के लिए आते हैं तो मैं उनसे ये नहीं पूछती हूँ आप शिया है क्या, आप सुन्नी है क्या, आप फातिहा दिलाने वाले हैं, आप बगैर फातिहा वाले हैं, आप हिंदू है क्या, आप सिख है। मैं उनका मजहब नहीं पूछती, बस सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये लोग मजबूर है, मुस्तैद है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है, जिनकी हमको मदद करनी है। और जो लोग राह लिल्लाह में, अल्लाह की राह में, जो अपने को एक सवाब मिलने की खातिर, जो एक नेकी कमाने की खातिर जो लोग मदद करते हैं, वो बराबर उनके पास आते हैं, बराबर उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो लोग भी मजहब को नहीं देखते। बस वो लोग ये देखते हैं कि फलाने शख्स जो बैठा है मेरे पास, जो बहन बैठी है मेरी, वो मजबूर है। ये नहीं पूछे कभी किसी दिन के मैडम जिसको हम मदद दे रहे हैं, फलाने जो बच्ची की शादी का वीडियो डाले, क्या उन लोग सुन्नतुल जमात है, क्या उन्हें फातिहा दिलाते क्या मैडम, क्या उन्हें फातिहा नहीं दिलाते क्या मैडम, मैडम उन्हें हिंदू है क्या, मैडम मुसलमान है, ये कभी नहीं पूछा गया। क्या मैडम उन्हें शिया है, ये कभी नहीं पूछे। क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ नेकी कर रहे हैं। जब उन लोगों को इस ताल्लुक से कंसर्ट नहीं है, जब उन लोग इस बात के लिए कमेंट नहीं करें, उनको ये चीज़ से शिकायत नहीं है, तो आप कौन है इस बात पर शिकायत करने वाले? मेरे भाई थोड़ा आप लोग सोचिए। मैं कई सारे हिंदू बहनों की मदद करती हूँ, जिसमें से एक हिंदू आंटी है जिनके मैं घर पर जाती हूँ, उनके एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो रहती हैं आंटी उनके शौहर के साथ, उनको औलाद नहीं है, तो मैं उनके घर पे जाके उनको मदद देती हूँ, वो हिंदू आंटी को। तो जब मैं उनके घर पे जाती हूँ उनको मदद देने के लिए, तो उनके छोटे से कमरे में कई सारे उनके भगवान के फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं। तो जब मैं उन्हें वीडियो बनाती हूँ उनका, मैं जब उनको वीडियो में मैं उनके साथ बोलती हूँ कि इनको मैं मदद दे रही हूँ, उनकी जब वीडियो बताती हूँ तो वहाँ पर पीछे से भगवान के फ़ोटोज़ भी आते रहते हैं उनके। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम हिंदू को मदद दे रहे हैं और फलाने घर में मैं गई हूँ वहाँ पर हिंदुओं की फ़ोटोज़ लगे हुए तो मैं हिंदू हो गई। तो ये आप लोग मत सोचिए मेरे बारे में कि मैं वहाँ पर जाने से ऐसा क्यों, मैं वहाँ पर गई तो क्यों हुआ। मेरे भाई मेरा प्रोफेशनल है, मुझे कहीं भी जाना पड़ता है क्योंकि मैं मदद करने के लिए जा रही हूँ किसी की, और कोई मुझे ख्वाहिश से इनवाइट कर रहा है क्योंकि मैं एक न्यूज़ की एंकर हूँ, उस वजह से मुझे इनवाइट किया जा रहा है। बाज़ लोग मुझे चाहते हैं जिस वजह से वो लोग मुझे इन्वाइट करते हैं, बाज़ जगह मुझे न्यूज़ के ताल्लुक से जाना पड़ता है, बाज़ जगह मुझे मदद देने के लिए कई मज़हब के लोगों के घर पर जाके मदद देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है मेरा प्रोफेशनल है तो मुझे जाना ही पड़ेगा हर जगह पर। अब आप देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ। ये जो छोटा सा मासूम बच्चा आपको नजर आ रहा है, सतीश नाम है लड़के का, जिसको खून की ज़रूरत थी। रात के 2 बजे जब मैंने इसे मदद करने के लिए गई तो मैं ये नहीं पूछी कि ये हिंदू है या मुसलमान है, बस एक इंसानियत के नाते एक मदद करना है हमको। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि कोई भी मजहब मत देखो, बीमारी की हद तक या भूख की हद तक कोई मजहब को नहीं देखना चाहिए, हमें पहले उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो इसकी मैं मदद करी हूँ, कुछ गलत है? ये देखिए ये बाप है और इनके ये बेटे हैं, ये दोनों का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ लारी से, जिसकी वजह से इनका भेजा पूरा सर फटने की वजह से भेजा पूरा बाहर आ गया था। तो इन लोगों के ऑपरेशन किए गए उस्मानिया हॉस्पिटल में। जब ये लोग को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर मुझे बुलाया गया, उनकी बीवी, वो बेटे की भी बीवी, जब वो लोग मेरे सामने रो रहे थे, मजबूरी में बेचारे बिलख रहे थे, मजबूरी से उनके पास कुछ पैसे नहीं थे। जब मैं इनकी मदद करने गई तो मैं इनको ये नहीं पूछी कि आप फातिहा दिलाने वाले हैं, क्या आप फातिहा नहीं दिलाने वाले हैं, क्या आप शिया हैं, क्या आप हिंदू है, क्या मुस्लिम है, ये कुछ नहीं पूछी। बस इनकी जो पहले मजबूरी थी, इनका जो पहले परेशानी हाल थी इनकी, उसका मैंने सॉल्व किया। आज अल्लाह के करम से दोनों सेहतमंद है बाप बेटे। अब ये देखिए आप, ये जो लड़का नजर आ रहा है आपको,
ये लड़के के पैर के 2 रॉड निकाले गए, बच्चे का हाथ कटा हुआ है। ये पिछले 2-3 साल से बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जब इनके वालिद वालदा मुझे बोले कि बेटे के ऐसी हालत है, बच्चा ठहर नहीं सकता, पैर में 2 रॉड है जो सड़ने की वजह से बाहर तक निकल के आ गए बच्चे के रॉड, लेकिन माँ बाप के पास पैसे नहीं होने से ऑपरेशन नहीं करवाए। जब मैं ये बच्चे की मदद करने गई तो उनकी वालदा वालिद को मैं ये नहीं पूछी कि ये जो लड़का है वो मुसलमान है या हिंदू है या फाते वाला है या बगैर फाते वाला है या शिया है। मैंने कोई कभी मजहब का नाम नहीं लिया, क्योंकि हर किसी की मदद करते वक्त मैं देखती हूँ। ये देखिए ये ओल्ड एज होम, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो बच्ची की शादी का फर्नीचर दिलाई हूँ मैं। जब ये लोग मेरे पास फर्नीचर के लिए और बच्ची की शादी के खाने की परेशानी के लिए आए थे, जब बच्ची की शादी के खाने का इंतजाम नहीं हुआ था, फर्नीचर का इंतजाम नहीं हुआ था, सिर्फ 15 दिन 20 दिन शादी के लिए बाकी थे, बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे बेचारे। तो जब मैं इनसे ये नहीं पूछी कि देखो अम्मा आप लोग बुरखे में तो है, आप लोग शिया है क्या, आप लोग सुन्नी है क्या, आप लोग अहले हदीस है, उन्हें नहीं पूछा। बस मैं ये सोची कि एक मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले लोग हैं जो मदद के लिए मेरे पास आए हैं, और मेरा काम है कि उनकी मैं बराबर मदद करूं। और अल्लाह की करम से उनकी पूरी मदद की गई। ये देखिए आप ओल्ड एज होम, ये ओल्ड एज होम ऐसा ओल्ड एज होम है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं। तो वो ज़ईफ़ों को मालूम है क्या हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, शिया है, कुछ नहीं है इनके पास, मज़हब की कोई बात नहीं है इनके पास। यहाँ पर देखिए आप पूरे बैठे हुए हैं ओल्ड एज होम में, पूरे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर कुछ मज़हब का नहीं है। यहाँ पर अब नीचे देखिए आप नीलोफर के पास जो हम खाना खिलाते हैं, यहाँ पर की लाइन में देखिए मुस्लिम बहनें हैं मेरी जो खाना खा रही है लेके। यहाँ पर देखिए वही हॉस्पिटल के पास की फ़ोटो है जहाँ पर हिंदू बहनें हैं जो खाना खा रही हैं खाना लेकर। तो यहाँ पर मैंने कोई मज़हब को नहीं देखा, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू बहन खाना खा रही है मुसलमान बहन खाना नहीं, सिर्फ हम भूखे लोगों की भूख मिटा रहे हैं, परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर कर रहे हैं। जो बच्चे बीमार हैं, जो मुस्तैद है, वाकई में जिसको मदद की ज़रूरत है, जो मेरी मदद से बच्चे सेहतमंद हो सकते हैं, जो मेरी मदद से कई सारे लोगों का ऑपरेशन हो सकता है, तो मैं वो काम में क्यों ना जाऊँ। जब मैं मज़हब नहीं देखती तो जाहिर सी बात है जब मुझे कोई इनवाइट करेंगे, मुझे खुशी से मैं कुछ चाहने वाले जब बुलाएंगे तो मैं मुझे ज़रूर उनके घर जाना पड़ेगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। जब वो लोग मुझे एक टाइम के लिए जब खाने पे बुलाएंगे तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि मैं भाई आप वो फाते दिलाने वाले हैं क्या, आप बगैर फाते के हैं क्या, मैं ऐसा बोले तो होंगी। मेरे भाई आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट भी मत करिए, और जब कमेंट करते हैं आप लोग तो पहले सोच लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से ताल्लुक से बात कर रहे हैं, मैडम कहाँ पर ठहरी हुई है, मैडम क्या बात कर रही है, वो पहले सोचकर आप लोग बात करिए। जितने भी लोग मुझे गलत कमेंट दे रहे हैं मेरे भाई, अगर आप लोगों को कुछ मुझसे शिकायत है, वैसे तो मैंने आप लोगों की पूरी शिकायतें दूर कर दी हैं। जितने भी आप लोगों से आपसे मुझे शिकायतें थी, मैंने तमाम शिकायतें आपकी दूर कर दी। आपको मैंने हर सवाल का आपके जवाब दे चुकी हूँ। मेरे भाई अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी मत करिए। हाँ, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत है, इसके बावजूद भी अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अगर आप लोगों के दिल में और भी कुछ है, तो आप लोग मेरे ऑफिस पे आइए। मेरा ऑफिस चंदन गुट्टा DRDL रोड पर है। आप कभी भी आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और आपके दिल में जो भी सवाल है आप मुझसे सवाल करिए, मैं बराबर आपको जवाब दूंगी। और रहा सवाल, मैं आज जितने भी लोगों की मदद करी हुई है, जितने भी लोगों को हम यहाँ पर मदद देते हैं, और कई जगहों पर जैसे कि नीलोफर हॉस्पिटल के पास, शामिया हॉस्पिटल के पास जो हम खाना खिलाते हैं, इसमें कई सारे लोग हम आपको इसमें मदद करते हैं। जैसे कि इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर के भी लोग हैं जो मुझे इस काम में सपोर्ट करते हैं। उनकी दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो बस मैं ये चाहूँगी कि बस, और वो लोग जितने, और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग दुआएँ देते हैं हमारे खिदमत खलूसियन को, वो लोग कभी ये बात का सवाल नहीं उठाए कि मैडम आप फलाने मज़हब के लोगों को मदद क्यों कर रही है। मैडम हम जो आपको मदद भेजा रहे हैं वो आप जिसको दे रहे हैं वो फातिहा वाले हैं, बगैर फातिहा। जब उनको नहीं है इस चीज़ का ताल्लुक, तो आप लोग कौन होते हैं इस चीज़ के बारे में पूछने वाले। क्योंकि वो लोग तो बस एक भरोसे से उनकी मदद कर देते हैं, कोई भी होगा बस अल्लाह की राह में हम मदद कर रहे हैं, बस अल्लाह हमको इसका अजर देने वाला है। बस उनकी नीयत ये होती है। मेरे को जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं उनकी नीयत एक ही होती है कि बस हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं, बस अल्लाह उसका जो भी अजर देगा ऊपर वाला उनको बराबर देगा। तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसी रहूँगी। और मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि आप तमाम लोगों की वजह से आज हम कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। और मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।